नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है फूड ऑर्डरिंग प्रोजेक्ट का, जो मैंने पहले छोड़ दिया था। तो अभी जो है व्यूवर्स को ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें बेसिक स्टेप्स हैं जो हम लोगों को पूरी करनी है। जैसे कि एरिया बनाना है हम लोगों को, एडमिन का एरिया, कस्टमर का एरिया, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एरियाज़ होते हैं जैसे कि अनऑथोराइज्ड यूज़र के भी कुछ जो है राइट्स होते हैं, ताकि वो वेबसाइट में सर्च कर सके या आइटम्स पर जा सके, उनकी डिटेल्स को चेक कर सके। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्या करेंगे, दो एरियाज़ बनाएंगे, कस्टमर के लिए और एडमिन के लिए। तो एरिया स्पेसिफिकली हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि एरिया जो है वो डिवाइड करता है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स को, ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि एडमिन का जो सेक्शन है वो कहाँ पर होगा, कस्टमर का सेक्शन कहाँ पर होगा। तो ये सारा जो है वो एरिया वाइज ही डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए एंड पॉइंट्स जो है वो मैंने मैप कंट्रोलर राउट्स के से किया है। अगर एरिया एग्जिस्ट करता है तो एरिया पर जाए, अदरवाइज आप लोग डिफ़ॉल्ट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है तो आप लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने लिखा एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर राउट और नेम डिफ़ॉल्ट और पैटर्न कंट्रोलर। जो पैटर्न है नॉर्मली कि एरिया एग्जिस्ट करता है तो एरिया आप लोगों का हो जाएगा, और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जाना है तो हम लोगों को कंट्रोलर के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा कि वो एरिया कौन सा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा पाइपलाइनिंग के जरिए, और ये ऑटोमेटिकली वहां पर स्विच कर जाएगा अगर एरिया एग्जिस्ट करता है तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एरिया डिवाइड किया है, और दोनों के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि एडमिन के लिए भी एरिया बनाएंगे और आप लोगों के कस्टमर के लिए भी एरिया बनाएंगे। जब हम लोग एरिया बनाते हैं तो आप लोगों के मॉडल और डाटा सेक्शन भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो उनको भी हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। और इसमें कुछ कंट्रोलर्स भी हम लोग ऐड कर देंगे कि एडमिन के लिए कौन से कंट्रोलर होंगे, या आप लोगों के लिए कस्टमर के लिए कौन से सेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर आप लोग फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लोगों को फूड ऑर्डर करना, आप लोगों को बेसिकली तो आप लोगों को ये दोनों एरियाज जो हैं स्पेसिफाई करने ही होंगे। ठीक है, तो ई कॉमर्स की ये वेबसाइट है, इसमें आप लोगों का इंटीग्रेशन जो होगा वो हम लोग रेजर पे करेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए बेसिकली रेजर पे ही इस्तेमाल में लिया जाता है, आप लोगों को पता है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग स्टेप्स को यूज़ कीजिए, और आप लोग जो है स्पेसिफाई कर लीजिए कि आप लोगों को फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट में करना क्या है। आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, कि स्केलेटन तैयार करेंगे हर चीज़ का। स्केलेटन इसलिए तैयार किया जाता है ताकि आप लोग जो है स्पेसिफाई कर लें। ठीक है, कि आप लोगों को करना कैसे कैसे है। ठीक है, उससे एक फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों में आनी चाहिए। बेसिक तौर पर अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को ये चीज़ तो सीखनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला कंट्रोलर जो है वो एडमिन के अंदर बना रहा हूँ, बेस कंट्रोलर। अगर मैं हेडर के ऊपर पहले ही कंट्रोलर की जो क्लास होती है उसके ऊपर ही स्पेसिफाई कर दूं एरिया, तो बार बार में आप लोगों को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसी कंट्रोलर से बाकी जो क्लासेस हैं उसको इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने राउट भी स्पेसिफाई कर देना है, तो या हम लोगों को जो एपीआई कंट्रोलर है वो भी स्पेसिफाई कर देना है। जो जो स्पेसिफाई आप लोग कर सके वो बेस कंट्रोलर में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एपीआई कंट्रोलर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपल कंट्रोलर बना रहे हैं, तो हम लोगों को एपीआई कंट्रोलर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑथोराइज टैग यूज़ करके रोल्स एडमिन में डाल सकते हैं, एरिया आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग कस्टमर में जा रहे हैं तो सिमिलरली आप लोगों को कस्टमर के लिए भी यही करना होगा। आप लोगों को बेस जो कंट्रोलर है वो तैयार करना होगा। ठीक है, तो एक बार के लिए जल्दी जल्दी आप लोग तैयार कर लीजिए, और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूँ। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं वो बहुत ही आसान है करने के लिए। अगर आप लोग कहें कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं नहीं सोचता कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान भी है ये सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन बस मैं आप लोगों को अब सिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केलेटन तैयार करेंगे पूरा प्रोजेक्ट का, कि कहाँ पर हम लोगों को एरिया डिफाइन करना चाहिए, कहाँ पर हम लोगों को कौन सी क्लास डिफाइन करनी चाहिए।
अगर आप लोगों का एक बार मॉडल प्रिपेयर हो जाता है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को आसान तरीके से बताता जाऊंगा कि आप लोग ऐसे मॉडिफाई कर लीजिए इनको। तो यहाँ पर देखिए आइटम्स कंट्रोलर हम लोगों ने लिया कि आइटम्स को ऐड कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है, उनकी प्राइस वगैरह को वेरी कर सके। तो ये सारा एडमिन का पार्ट है। डैशबोर्ड हम लोगों ने एडमिन का तैयार कर लिया, हम लोगों ने बेस कंट्रोलर तैयार कर लिया। मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग कहें कि कस्टमर के लिए भी हम लोगों को कुछ स्पेसिफाई करने होंगे कि कस्टमर जो है ऑर्डर कर सकता है, सॉरी ऑर्डर चेक भी कर सकता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो कस्टमर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये प्रोसेस हो गई आप लोगों को। ऑथराइज रोल्स इक्वल्स टू कस्टमर अब हम लोग डीबी इनिशियलाइजर क्लास भी हम लोगों को बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने रोल तो स्पेसिफाई कर दिया कि एडमिन और कस्टमर होगा, लेकिन हम लोगों ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि रोल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा होता है कि अगर आप लोग कस्टमाइज रोल बनाना चाहते हैं, कस्टम में रोल बनाना चाहते हैं, तो भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग प्री डिफाइंड रोल सेट करना चाहते हैं, जैसे एडमिन एंड कस्टमर आप लोग सेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके जो हैं वो पॉसिबल हैं और दोनों तरीकों से आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, जैसा आप लोग चाहें वैसा आप लोग एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखिए आप लोगों की जो लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल है उसको भी हम लोग जो है पार्शियल पेज जो है बाय डिफॉल्ट हम लोग जब आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पार्शियल नेम इक्वल्स टू जो लॉगिन पार्शियल है हमारा वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी तो हम लोगों ने स्कैफोल्ड कर ली है। एंड देन आफ्टर एक क्लीन आर्किटेक्चर इसमें हम लोग लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो आई रिपोजिटरीज वगैरह बनाई थी हम लोग वो प्रोसीजर अब फॉलो नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर चलेंगे। क्लीन आर्किटेक्चर का मतलब सीधा सा है, आप लोगों को अलग अलग चीज़ें बनानी है। अगर आप लोगों को कार्ट बनाना है, कंट्रोलर बनाना है, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप लोग बेस पर चलिए। बस आप लोग व्यू मॉडल यूज़ कीजिए, व्यू मॉडल को कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एक्सटेंशन क्लासेस यूज़ कीजिए, रिपोजिटरीज तैयार कर लीजिए, आई मीन टू से सर्विस तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रोसीजर जो पैटर्न है वो हम लोग लेकर चलेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने आइडेंटिटी को कॉन्फ़िगर कर दिया, आइडेंटिटी ऐड कर दी। यहाँ पर आप लोगों का फूड शॉप भी हो गया, पिज्ज़ा का एक सॉरी बर्गर का एक छोटा सा आइकॉन हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, रजिस्टर एंड लॉगिन। यहाँ पर आइकॉन जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप के आइकॉन जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों को पता है कि जो सीडीएन है बूटस्ट्रैप का, फॉन्ट ऑसम का, वो आप लोगों को मिल जाते हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको भी। तो ये मैंने यूज़ कर लिया है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और, जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको कोड फ्री में मिलता है, आप लोगों को पता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद में हम लोग उनको पूरा का पूरा कोड दे देते हैं, ताकि वो आसानी तरीके से ये चीज़ें सारी की सारी देख ले और समझ भी ले, क्योंकि वीडियो के जरिए वो समझ भी लेता है और कोड भी अगर उसके पास आ जाता है तो वो आसानी से उस चीज़ को सीख भी सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कार्ट के ऊपर एक छोटा सा आइकन आ गया, जीरो उसमें लिखा हुआ है। अभी हम लोगों को सेशन मेंटेन करना है। लॉगिन और रजिस्टर पर जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन और रजिस्टर ओपन नहीं हो रहे हैं। तो दो चीज़ें इसके लिए आप लोगों को चेक करनी होती हैं। सबसे पहला, आप लोगों को एंड पॉइंट्स देखने होते हैं, मैप रेजर पेजेस है क्या, क्योंकि सारी की सारी आइडेंटिटी हमारी रेजर पेजेस के थ्रू ही है। तो ऐड रेजर पेजेस और मैप रेजर पेजेस, ये दोनों मेथड्स आप लोगों को यूज़ करने होते हैं। मैप रेजर पेजेस का मतलब है कि हम लोग पाइपलाइन यानी मिडलवेयर के अंदर यूज़ कर रहे हैं रेजर पेजेस को, और सर्विस में भी इंजेक्ट आप लोग कर सकते हैं रेजर पेजेस को। दूसरा, आप लोगों को ये भी देखना होगा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों जो है पाइपलाइनिंग में ऐड होने चाहिए, तभी आप लोग ऑथेंटिकेट तो आप लोग हो जाएंगे लॉगिन एंड पासवर्ड के द्वारा, लेकिन आप लोग ऑथराइजेशन नहीं होंगे। रोल्स जो इसमें लिखा हुआ है, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, तो वो कंट्रोलर आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आप लोगों को ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों ही ऐड करने पड़ेंगे। अभी हम लोगों के दोनों ही देखिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ऐड है, तो हम लोगों को ऐड रेजर पेजेस करना होगा और मैप रेजर पेजेस करना होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोग रियल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर के ऊपर और अपनी वेबसाइट भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक कस्टमाइज वेबसाइट ASP.NET कोर के अंदर हम लोग बनाएंगे आप लोगों को, और कैसा आर्किटेक्चर होना चाहिए वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो आर्किटेक्चर लेके चलूंगा इस प्रोजेक्ट में वो क्लीन आर्किटेक्चर लेके चलूंगा कि एकदम क्लीन तरीके से आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर रिपोजिटरी है। अगर मुझे लगा इन फ्यूचर कि मुझे ये सारा का सारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा, रिपोजिटरीज में चेंज करने की भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी की ओर लेकर जाऊं, ताकि आप लोगों का कोड डुप्लीकेट ना हो और हम लोग जो है आसान तरीके से उस चीज़ को यूज़ भी करें, ठीक है। बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। MVC का पैटर्न यही होता है कि आप लोग कोड को जितना ऑप्टिमाइज कर सके उतना ऑप्टिमाइज आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास एरर आया होगा ईमेल सेंडर का। ईमेल सेंडर का जो एरर है वो बेसिकली इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग ईमेल की सर्विस तो यूज़ करते हैं। जब हम लोग आइडेंटिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लोग ईमेल की जो सर्विस है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर ये होता है कि हम लोगों ने कभी भी ईमेल सेंडर को प्रिपेयर नहीं किया होता है। ईमेल सेंडर को भी हम MIME किट के द्वारा जो है वो बनाएंगे और हम लोग उसको यूज़ भी करेंगे। तो आई ईमेल सेंडर से हम लोग उसको इनहेरिट कर लेते हैं। आई ईमेल सेंडर में हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड आता है सेंड ईमेल एसिंक। उसमें हम लोग एक बार के लिए रिटर्न कर देते हैं टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क। देन आफ्टर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे MIME किट के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा इसमें हम लोग रेजर पे को ऐड करने वाले हैं क्योंकि इंडिया के अंदर रेजर पे बहुत अच्छा चल रहा है और उसका इंटीग्रेशन जो है .NET में भी है, तो इसीलिए हम लोग उसे यूज़ भी करेंगे। ईमेल सेंडर को हम लोग एज ए एड स्कोप्ड करेंगे क्योंकि जो हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए वो जो है आप लोगों का कनेक्शन बनाएगा हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए, एंड देन आफ्टर वो आप लोगों को मेल सेंड कर दे देगा। जैसे कि मैंने अगर ऑर्डर किया तो वो मेरे मैसेज मेरे ईमेल पर मुझे सेंड कर देगा, तो वो मेरे लिए कनेक्शन बनाएगा एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो यही मैंने यूज़ किया है एड स्कोप्ड, आई ईमेल सेंडर और ईमेल सेंडर, ठीक है। अभी हम लोग उसको दोबारा चेक कर लेंगे कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटली ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैप रेजर पेजेस भी कर दिया, ईमेल की सर्विस को भी इंजेक्ट कर दिया। आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, यस रजिस्टर का पेज ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक तरीके का डिफॉल्ट एम्प्टी जैसा कि आप लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है वैसा पेज आप लोगों के पास ओपन हुआ है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मॉडिफाई करूंगा इसको इन फ्यूचर। अब आप लोगों को एक यूटिलिटी क्लास, जो आप लोगों ने यूटिलिटी नाम से एक नया जो प्रोजेक्ट है वो ऐड किया था, उसमें हम लोगों को एक इंटरफेस ऐड करना है IDB इनिशियल। IDB इनिशियल का मतलब है डाटाबेस इनिशियल में क्या क्या होना चाहिए जो बाय डिफॉल्ट हो। पहली बात तो हम लोगों को रोल्स ऐड करने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से रोल्स हैं? रोल्स तो आप लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है कि यूजर आप लोग ऐड करेंगे एडमिन को, उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं बेसिक तौर पर मैं मोटा मोटी तौर पर कह दूं आप लोगों को कि ऐप सेटिंग्स के अंदर उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आप लोगों को रखने हैं। बहुत बार मैंने अपनी DB इनिशियलाइज क्लास के अंदर ही जो है वो यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को रखे हैं, तो आप लोग उसे चेंज कर लीजिए। आप लोगों को हमेशा ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर ही यूज करना है अपने यूजर नेम पासवर्ड, अपनी सीक्रेट की, अपनी पब्लिशेबल की, अपने ईमेल्स के टोकन, क्योंकि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल जो है वो कभी भी परमिशन नहीं होती, उसको ग्रांटेड नहीं होती कि कोई थर्ड पार्टी यूजर उसे ओपन करके देख सके, ठीक है। तो अपनी जो क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के यूजर नेम एंड पासवर्ड्स वो आप लोगों को उसी में होने चाहिए। तो जो DB इनिशियल क्लास है, जो IDB इनिशियल क्लास से इनहेरिट होगी, उसमें हम लोग बेसिकली 3-4 चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि यूज़र मैनेजर हो गया, रोल मैनेजर हो गया, एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट हो गया, एंड आई ऑप्शन भी हम लोग यूज़ करेंगे। आई ऑप्शन इसलिए मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास बनाऊँगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स के नाम से, जो कॉन्फ़िगर करेगी मेरे यूज़र को, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एडमिन को, उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स जो है मैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में स्टोर करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मैनर में होनी चाहिए, और वो कहाँ होनी चाहिए वो सारा चीज़ें जो है वो हम लोग प्रोसीजर जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे से हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब एक स्केलेटन तैयार मैं करने वाला हूँ, उसका एक ढांचा तैयार करने वाला हूँ कि ASP.NET कोर के अंदर आप लोग अगर इन फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। आप लोगों को एक जेनरिक रिपोजिटरी भी तैयार करनी होगी, आप लोगों को नॉर्मल सर्विस भी तैयार करनी होगी। आप लोगों को लगे कि यहाँ पर गेट ऑल बहुत बार हो रहा है, तो आप लोगों को वो भी चीज़ें तैयार करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इन फ्यूचर आप लोग जो है
कैसे प्रिपेयर होना है आप लोगों को, कैसे तैयारी करनी है कि एक प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर भी बन जाए, हम लोगों की डुप्लीकेट एमवीसी पैटर्न भी तैयार हो जाए, रिपोजिटरी पैटर्न भी हम लोग काम में लें। तो सारा का सारा कोड कहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम लाइन ऑफ कोड जो है आप लोग एक क्लास फाइल के अंदर लिखें अच्छा बनाने के लिए कोड को, ताकि कोई रीड जो है आसानी से उस चीज़ को कर सके। तो एडमिन जो डिटेल्स हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ईमेल दे देता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड भी आप लोग दे सकते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स भी ईमेल पासवर्ड्स ही होते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि आई ऑप्शन के जरिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स लगे कि यहाँ पर मुझे डाउट्स लग रही है, इसके कुछ वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को पब्लिकली मिलेंगे, तो कुछ मेंबरशिप में भी आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जो की पॉइंट्स हैं वो मिल गए हैं, तो आप लोग अपने आप ही डिज़ाइन कर लीजिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा जो चैनल है वो आप लोगों के काम आ रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप लोगों को क्या करना है, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग कोड ले सकते हैं। 200 रुपये में मेंबरशिप मिलती है, उससे आप लोग कोड ले सकते हैं। तो मेंबरशिप तो बहुत सारे लोगों ने ली है और उनको कोड भी मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी ले सकते हैं, इजी वे में आप लोगों को कोड मिल जाएगा। हर एक महीने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट का कोड एक महीने में मिलता है, दूसरे प्रोजेक्ट का कोड आप लोगों को दूसरे महीने में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। पब्लिक क्लास हम लोगों ने एडमिन डिटेल्स के नाम से यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर सिमिलर जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड की, ईमेल एंड पासवर्ड। यही हम लोगों ने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में ऐड किया है। अब ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में पिक करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड कॉन्फ़िगर, और इस जो क्लास फाइल है उसको ऐड कर देंगे, और उसको हम लोग पिक कर लेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन से। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को डीबी इनिशियल क्लास के अंदर हम लोगों को आई ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो आई ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर तो यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई ऑप्शन जो है वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, लेकिन मैं एक बार के लिए कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देता हूँ आई ऑप्शन एडमिन डिटेल्स और एडमिन डिटेल्स। अब ये एडमिन डिटेल्स जो है वो हम लोग ऊपर वाला जो हम लोगों को क्लास का एक वेरिएबल बनाना चाहिए था, उसमें हम लोगों को वेरीफाई कर देना है, ठीक है, डॉट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर एरर आएगा, ये देखिए एग्जैक्टली मैंने जैसे सोचा था वैसा ही आया है। हमें क्या करना होगा, नहीं भी छोटा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो क्लास है मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लास बनानी है, क्योंकि क्लास ही जो है एडमिन डिफ़ॉल्ट है, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनिशियलाइज कर देता है आई ऑप्शंस, ठीक है। तो ये डॉट एडमिन डिटेल्स, ये जो आई ऑप्शंस एडमिन डिटेल्स मैंने लिखा है, ये ऑटोमेटिकली उसमें इनिशियलाइज कर देता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं जो करता हूँ वो उसे आप लोग देखिए, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ASP.NET कोर के अंदर। और एक पैटर्न पे भी डिज़ाइन करना है, आप लोगों को पता है। पूरा प्रोजेक्ट भी अगर आप लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, चीज़ें सीख लेते हैं, तो कंपनी का सारा सिनेरियो आप लोग देख लेंगे कि जेनरिक भी आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को एक डिज़ाइन पैटर्न भी समझ में आ गया, कहाँ कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो भी आप लोगों को समझ में आ गई। देन आफ्टर आप लोग एक प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइन ऑफ कोड जो है एक फाइल के अंदर कम करने की कोशिश करें, डुप्लीकेसी ऑफ द कोड कम करने की कोशिश करें, तो आप लोगों का सारा मैटर जो है वो अच्छा तरीके से होने लग जाएगा। एंड फाइनली आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो मेंबरशिप लीजिए और आप लोगों को कोड मिल जाता है, आप लोग उससे अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ASP.NET कोर में तो आप लोग परफेक्ट होने वाले हैं, 0 to हीरो, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।